आयुर्वेदा को मान लिया, जो ये पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो आज कितने सारे एविडेंसेस आज हर एक के घर में अपने आप आगे। तुलसी के पौधे लोग अपने घर में लगा रहे हैं, तुलसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, गिलोय के पीछे लोग लगे हुए हैं, और कितने सारे हर्ब्स हैं जिनको घर में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो हमारी स्पाइसेस रेंज है, जो हमारे मसाले हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसके कारण ये आज हमारी हेल्थ को इतना बेनिफिट दे रहे हैं। आज कोरोना से इतना सक्सेसफुली अगर हिंदुस्तान लड़ रहा है और जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उसकी सबसे बड़ी एविडेंस है, सबसे बड़ी ताकत है आयुर्वेदा। 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है आयुर्वेदा का। और उस प्रैक्टिस को आज के टाइम में जिस तरीके से आयुर्वेद ने साबित करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है, आप सबके पास भी एक एम्पायर खड़ा हो चुका है, एक ताकत आ चुकी है, आपको इस बात की कन्विक्शन आ चुकी है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को अगर हम सही ढंग से प्रमोट करेंगे, सही ढंग से यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी टीम के लिए और हमारे वेल बीइंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन सेशन स्टार्ट करने से पहले दोबारा वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सारा प्रोडक्ट सेशन है, और आज जिस तरीके से हम इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे, इन प्रोडक्ट्स को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं दोबारा से मोटिव मेरा वही रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है, ये बिजनेस लोगों का है। जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी टीमें हम बना सकते हैं, हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करके उन बड़ी बड़ी टीमों तक पहुंचेंगे। हम यहाँ किसी को डॉक्टर बनाने के लिए नहीं आए, ना हमको डॉक्टर है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, जो इन प्रोडक्ट्स में दम है, वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप तक पहुंच सकता है और आप उसको यूज और यूटिलाइज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, वेलकम है आप सभी का वेस्टीज के अंदर। आयुषंता, आयुशांते एक सबसे बड़ी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जो एक अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक अपने आप में एक मीनिंग लेके बैठती है। इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा, एम्पावर्ड बाय साइंस, यानी कि जो हमें वेस्टीज को ये सब करने की प्रेरणा मिली है, वो प्रेरणा कहाँ से मिली है? वो मिली है आयुर्वेदा से। और हमने इसको, वेस्टीज ने इसको पावर्ड बाय साइंस, यानी कि उन सारी कसौटियों के ऊपर इसको इसको कसा है कि आज इसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ भी कंपैरेटिवली खड़ा किया जा रहा है। आज वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली इस तरीके से आज वेस्टीज ने इस प्रोडक्ट्स की रेंज को आप सबके सामने रखा है कि ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि वो टेस्टिमनीज होनी चाहिए, उसके बाद ट्रायल होना चाहिए, सब सारी चीजें होनी चाहिए। तो आज कोरोना के टाइम में ये आधी से ज्यादा चीजें हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज इन हब्स के ऊपर काम कर रहे हैं लगातार, इनकी साइंटिफिक एविडेंसेस इनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो आयुशांते क्यों? कि सबसे पहली बात की एक आज वेस्टीज ने एक अपना पर्पस भी बनाया कि आयुर्वेदा को ग्लोबल लेवल के ऊपर जाना और हेल्प करना साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ विद द एक्सटेंसिव रिसर्च। कितना बड़ा मिशन आज हमारा आयुशांता को लेकर है, इस रेंज को लेकर है, जो वेस्टीज ने इस वाले मिशन को अपने लिए चूज किया है कि आज हम ग्लोबल लेवल के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज हम आयुर्वेदा को लेके जाएं और साइंटिफिक वैलिडेशन होने में उसकी हेल्प करें। और वो कैसे हो पाएगा? एक्सटेंसिव रिसर्च। तो कहीं ना कहीं ये पिछले 6 महीने का मौका आज हमें मिला है, और कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स की वैलिडिटी, इन प्रोडक्ट की उपयोगिता लोगों को समझ में आई है। कि आज जिस तरीके से आज हम वो पूरी रेंज पे बात करने वाले हैं कि रेस्पोकेयर आज हमारा क्या कर रहा है। आज कोरोना से लड़ने के लिए रेस्पोकेयर कितना इफेक्टिव एक हमारे पास टूल आया है, और कितनी सेल इसकी पिछले 4 महीने में बढ़ी है। और जो बाबा रामदेव ने भी इसके ऊपर जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, कहीं ना कहीं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रेस्पोकेयर के अंदर हैं। अब ये जाके किसी भी साइट पे चेक कर सकते हो। तो आज इसी के साथ ही इस वाले प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 7 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। दीज आर द 7 प्रोडक्ट। एक इंद्रधनुष है, जिसमें 7 तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम इनको यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे, क्या यूज होगा, वो हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन क्या है कि हम आयुर्वेदा को, आयुशांते को एक साइंटिफिक वैलिडेशन दे पाए। उसके होने में हम उसके लिए कारगर तौर पर काम कर पाएंगे कि वो सेफ्टी के साथ किए, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हो, सेफ्टी स्टडीज इसके ऊपर हो कि कोई भी हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, वो चीजें इसके अंदर ना हो जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, या इंटरनेशनली जब हम इसको लेकर जाएंगे तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक वैलिडेशन जब भी होता है, जब भी कहते हैं ना कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई है आप किसी भी एलोपैथिक के साथ ले सकते हो, बिकॉज कोई भी उनमें हार्मफुल केमिकल नहीं होता। उस हार्मफुल केमिकल के ना होने की वजह से ही आप उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो।
उसके बाद उसकी प्योरिटी कितनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कितने की, जो वाकई अगर बोला गया कि ये स्वर्ण पथरी है तो वाकई वो स्वर्ण पथरी है, उसकी प्योरिटी। एफिकेसी का मतलब क्या हुआ कि जो मॉडर्न और बायोलॉजिकल टेस्टिमोनियल्स है उनके ऊपर हमारे प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वैलिडेट हों, उनके साथ टक्कर लेकर ये चीजें अपने आप को साबित कर पाए ये प्रोडक्ट की वाकई इनके अंदर दम है। तो ये हमें पता है, हिंदुस्तान को पता है कि आयुर्वेदा में ताकत कितनी है, लेकिन आज आयुर्वेदा की जो फाइट है वो कहीं ना कहीं एलोपैथी के साथ है। और लेकिन पिछले 6 महीनों में एक बहुत बड़ा चेंज आया, टर्न अराउंड आया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आयुर्वेदिक क्या, आयुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर बना। संस्कृत का मतलब है आयुर, आयुर का मतलब क्या, जीवन, और वेदा का मतलब क्या, नॉलेज। तो यानी कि हमें तो सिस्टम ही ऐसा मिला हुआ है ऊपर वाले की तरफ से कि 5-4 सालों से ये प्रैक्टिस लगातार हो रही है, और हम हेल्थ के साथ साथ लोगों के वेल बैलेंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या है आयुर्वेदा का, वो ये कि आपकी बॉडी का, आपके मन का, कॉन्शियसनेस का एक प्रॉपर बैलेंस बन के आए सामने। तो इसी रेंज में हम जो यहाँ पे लॉन्च करते हैं पहली सीरीज आयुर्वेदा की। यस, द फर्स्ट प्रोडक्ट ग्लूको हेल्थ। बहुत सारे लोग इस वाले प्रोडक्ट को जानना चाहते हैं क्योंकि शुगर के लिए और डायबिटीज के लिए एक बड़ा इफेक्टिव टूल आज हमारे पास है ये। तो आज इसी चीज को समझते हैं कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से डायबिटीज बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े हमारे पास हैं, काफी पुराने हैं। नए आंकड़ों के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में करीब 42 करोड़ लोग हैं जो कि शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनसे अफेक्टेड है। और इंडिया के अंदर करीब 7.5 करोड़ 8 करोड़ के लोग हैं। और किस तरीके से ये चीज की प्रेडिक्शन की गई है कि आज हम यहाँ पर वेस्टीज 2025 के लिए अपना मिशन बनाते हैं 20,000 करोड़ का, और डायबिटीज ने भी हिंदुस्तान में अपना मिशन चूज किया हुआ। एक्सपेक्टेड है जिस तरीके से ग्रोथ रेट है 2030 में करीब 10 करोड़ लोग इस बीमारी से अफेक्टेड होने वाले हैं। और उनमें से भी एक सबसे बड़ी बात है कि करीब 7.5 लाख लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक की कंडीशन में आते हैं, यानी कि अभी वो डायबिटिक वाली कंडीशन में नहीं है। इस बातों को सबको जानेंगे कि करीब 7.5 करोड़ लोग तो जो कि बिल्कुल प्री डायबिटिक कंडीशन में है। और डायबिटीज हर साल कम से कम 10 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है। कितना बड़ा अमाउंट है। और जो टोटल एनुअल के खर्चों की बात भी करता हूँ, 34,000 करोड़ का खर्चा सिर्फ डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर जाता है। इसके अंदर कंसल्टेशन फीस होती है, हॉस्पिटल का खर्चा होता है और सारी दवाइयों का खर्चा होता है। तो यानी कि इस तरीके से जो भी लोग 1/3 यानी 1/3 लोग जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो सीएडी का हिस्सा बनते हैं। सीएडी जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कितनी प्रॉब्लम यहाँ पर है। यहाँ बात करते हैं कि भाई सिम्टम क्या है इसके। सबसे पहली बात कि डायबिटीज के जो उसके टाइप्स हैं, दो तरह की डायबिटीज होती हैं, तो टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज कौन सी होती है कि जिसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बनना बिल्कुल लो हो जाता है, कम हो जाता है, वो टाइप 1 वाली कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एक दूसरी वाली कैटेगरी होता है जिसको बोला जाता है टाइप 2। तो टाइप 2 वाली कैटेगरी कौन सी होती है कि जिसके अंदर जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन से बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन तो बन रही है, बहुत कम बन रही है, तो बॉडी इंसुलिन से रिएक्ट नहीं करती। यानी कि जो इंसुलिन का बेसिक रोल है, वो रोल क्या है कि जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर है, जो हमारे खून के अंदर शुगर है, उसको रोकना एक पर्टिकुलर लेवल तक, कि कहीं खून के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, उसको रोकना। लेकिन जब हम टाइप 2 डिजीज की बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं मेजरली, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। यानी इंसुलिन कोई असर नहीं, इंसुलिन शरीर में बन तो रही है लेकिन वो रेजिस्टेंट हो गई है, वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और एक आंकड़े के हिसाब से इस चीज को लिख लो कि 25 साल से जो लोग छोटे लोग हैं, यानी 25 साल से छोटे लोग हैं, 4 में से 1 आदमी, एवरी 1 आउट ऑफ 4, वो शुगर यानी टाइप 2 की डिजीज से ग्रस्त है। इस बात को लिख लीजिए, 25 साल से जो लोग छोटे हैं उनमें से 4 में से 1 यानी 1/4 वो प्री डायबिटिक से ग्रस्त है, उसको कहीं ना कहीं प्री डायबिटिक हो चुकी है। दैट मीन्स कि आने वाला आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और किस तरीके से ये चीजें आती हैं, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कौन लोग रिस्पेक्ट, टाइप 2 की बात की गई है बार बार। तो टाइप 2 कौन है? जिनका लाइफ स्टाइल कैसा, सेडिमेंट्री है, यानी कि ज्यादा हरकत नहीं होती शरीर में। ऑफिस गए, ऑफिस से घर है, ज्यादा पैदल चलना भी नहीं है, जहां जाना है बाइक से जाना है, कार से जाना है। जिनका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, बीएमआई इंडेक्स जिन लोगों का 25 से ऊपर है, बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रहे हैं, या फैमिली हिस्ट्री के अंदर
उनको शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर उनको रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल उनके पास। गुड मॉर्निंग, बोलो सर। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऐसे वो रीजन है कि जो टाइप टू डायबिटीज। अब आप ये एक बात और नोट करना कि जो ये रीजंस मैंने बताए थे, कहीं ना कहीं जो आज की हमारी जनरेशन है, ज्यादातर लोग जो शहरों में रह रहे हैं या जो गाँवों में भी हैं और जो इफेक्टिव फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी के लक्षण है। तो जो बात हमने कही थी, और उसके बाद ये कौन कौन से सिम्टम जिससे हमें मालूम चलता है कि किसी को जैसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, या वेट लॉस एकदम से होता है, और बार बार यूरिनेट के लिए जाते हैं, यूरिन के लिए जाते हैं, बाथरूम के लिए बार बार जाते हैं। अगर ये सिम्टम कहीं ना कहीं आपके हैं तो आप उस स्टेज में आ गए हो कि आपको जाके डॉक्टर से जाके चेक अपने आप को कराना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वो है हमारे पास प्रोडक्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे आसपास इसी तरह के मिलने वाले हैं। अब डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है कि इससे एक तो आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है, दूसरा हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार जितने भी शुगर के पेशेंट है, 1/3 को सीएडी प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि ज्यादातर लोगों को पता ही जब चलता है उनको शुगर है जब कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी मेरे फादर के केस में भी हुआ था कि जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जब हमें जाके मालूम चला कि उनके 450 शुगर है, ये वाली बात करीब अब से 10 साल पुरानी है। तो मेरे साथ पर्सनली भी यही हुआ कि भाई मेरे फादर को भी पता जब ही चला कि उनको शुगर है जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। तो ज्यादातर लोगों को जब ही पता चलता है कि नॉर्मली पता नहीं चलता। तो इसीलिए अगर हम 30 साल से बड़े हैं तो साल में 2 बार एटलीस्ट, अगर हम हेल्दी भी हैं तो भी अपना शुगर चेक कराएं। और शुगर के साथ साथ एक टेस्ट और होता है HB1AC, इस टेस्ट को लिख लीजिए, हार्डली 250-300 रुपए का टेस्ट है, H1BAC। इस टेस्ट को हर 6 महीने में एक बार, 8 महीने में एक बार आप करा लें। इसमें होता क्या है, पिछले 3 महीने की जो शुगर है उसका एवरेज आपको मिलता है, H1BAC। तो इससे आपको ये मालूम चल जाए, क्योंकि जो आप 20 रुपए में जो टेस्ट कराते हो कि सुई लगवा के, वो तो इंस्टेंट का होता है। अगर आपने फास्टिंग रखी हुई है उस टाइम के ऊपर आपका शुगर लेवल क्या है वो सिर्फ वो आपको बताता है। लेकिन जो ये टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं H1BAC, ये पिछले 3 महीने की शुगर लेवल आपकी कितनी रही है, ये उसकी एवरेज आपको बताता है। उसके अंदर स्केल आपको देता है कि किस स्केल पर आप हो। तो इसीलिए ये एक इफेक्टिव टेस्ट है। इसलिए हर आदमी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 30 साल से ऊपर हैं, वो अपना साल में एक बार कराएं, और जो 40 से ऊपर है वो साल में 2 बार कराएं एटलीस्ट इस टेस्ट को। इसकी कीमत हार्डली 250 से 300 रुपए है। इससे आपको एक इफेक्टिव तरीके से ये मालूम चलेगा कि पिछले 3 महीने आपकी शुगर कैसी रही है। तो हम अगर ये वाली फिर दोबारा वही प्रिवेंटिव स्टेज है कि आप लोगों के पास जाते हुए, लोगों का बिजनेस है, जब आप उनकी अच्छी हेल्थ की बात करते हो तो आपको उनको बताना चाहिए कि सर आपने कभी शुगर चेक करे? उसने कहा नहीं मैंने अभी नहीं कराई। तो आप उनसे कहो सर इस टेस्ट को एटलीस्ट करा लीजिए, H1BAC, जो पिछले 3 महीने की शुगर का एवरेज आपको बताएगा। तो वहां से आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक की किस कंडीशन में हो। तो प्री डायबिटिक का आपको पता कैसे चलेगा? वो इंस्टेंट टेस्ट से पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको इस टेस्ट को H1BAC लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये टेस्ट आपको कराना है। और 40 के बाद तो कराना ही कराना है, बिल्कुल मैंडेटरी है, साल में एक बार 2 बार जब भी आपको मौका लगता है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। ये कभी अपना सिम्टम शो नहीं करेगा, लेकिन इसके कारण जो जो प्रॉब्लम होंगी, चाहे वो लीवर की हो, आंखों की हो, इसके किडनी की हो, उनके रूप में ये उस बीमारी को लेकर आपके सामने आएगा। शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, इट्स द कॉज ऑफ द डिजीज। ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, डेंटल प्रॉब्लम, पैरों के अंदर क्रैम्प आना, पैरों का कट जाना, गैंग्रीन वगैरह जिसको कहते हैं, वे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का होना, नर्व का डैमेज होना, सेक्सुअली एक्टिव ना होना, इंसुलिन के इंजेक्शन, ये सब यही तो है। तो इस प्रोडक्ट में मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। कोई सिम्टम अपना नहीं दिखाएगी। शुगर आपको हो गया है, जैसे सिम्टम है कि यूरिनेशन बार बार होना, प्यास बहुत तेज लगना, एकदम से चक्कर आना, बहुत सारे लोग इन चेंजेस को महसूस नहीं कर पाते। नेक्स्ट चलते हैं कि ये वाली सच्चाई है
कि जो भी एक से नंबर आप देख रहे हो 1990 से लेके 2013 का नंबर है, ग्रोथ रेट डायबिटीज का कितना फास्ट रहा है, 128% रहा है, ये वाला टोटल ग्रोथ रेट रहा है। इसके लिए वुमेन्स के अंदर कितना रहा है, 109%, मेंस के अंदर कितना रहा है, 126%। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अप्रोक्सीमेटली हम 34,000 करोड़ रुपया सिर्फ वेस्टीज के, सिर्फ इसके शुगर के ऊपर, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर खर्च करती है कंपनियां, गवर्नमेंट। तो इसके सिम्टम क्या है टाइप 2 के, क्योंकि हम मेजरली जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो टाइप 2 के लिए काम करने वाले हैं। यानी टाइप 1 को जो तो उसको डॉक्टर से वो तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 1 के अंदर जिसको है डायबिटीज, उसको तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो इंसुलिन दोबारा नहीं बनता उसके अंदर, इसमें टाइप 1 में। लेकिन टाइप 2 के अंदर आप इनको कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको सही समय पर इसके बारे में पता चल जाए। तो यहाँ रीजन बार बार लिखे हैं, प्यास और भूख बड़ी तेजी से बढ़ना, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होना, लगातार वजन का गिरना, थकान, धुंधली दृष्टि, घाव, कोई चोट लग गई है उसको ठीक होने में समय लगना, और कुछ हिस्सों में कुछ स्किन्स काली पड़ जाती है चेहरे की, या चेहरे की हो या हाथ पांव की हो, गर्दन की हो, या एकदम आंखों के पास काले गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण है ये वाले टाइप 2 के। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट उस टेस्ट को आप लोग करा लें जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में तो नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अब इसको मेंटेन कैसे करना है। कि इसको एक नॉर्मल को, यानी कि जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है ग्लूको हेल्थ, ये आपके लिए क्या करने वाला है, ये आपके नॉर्मल ग्लिसिमिक हेल्थ जिसको बोला जाता है, नीम इसके साथ में इस्तेमाल होता है। जब मैंने नीम के बारे में बताया था तो नीम इसके साथ ही इस्तेमाल होता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इंसुलिन के सिक्रेशन को, यानी इंसुलिन हमारी पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, निकलता है, उसको बढ़ाता है। उसके बाद ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम करता है कि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, यानी खून में ना रहे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है, एपेटाइट को, आपके बॉडी वेट को कंट्रोल करता है। तो ये इसके इतने सारे फायदे हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, अब हम उनकी बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। कि इसके अंदर सबसे पहले सारे आयुर्वेदिक चीजें, अगर कोई भी आयुष शांति का प्रोडक्ट आप लोगे तो ये सारी चीजें रखी हुई हैं। अब एक फर्क मैं आपको और बताता हूं कि जो हमने वेस्टीज के बाकी प्रोडक्ट देखे, भाई नोनी भी था, स्पेरुलिना भी था, गैनोडर्मा भी था, फ्लेक्स था, ये सारे स्टैंड अलोन प्रोडक्ट हैं, यानी कि एक ही चीज के अंदर जो गुण है वो सारे हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, आयुर्वेदा के अंदर क्या हुआ कि आज हमारे पास ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिनको अगर मिश्रित कर कर मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। इसीलिए आयुष शांति के अंदर आज वेस्टीज ने क्या किया है कि जो अच्छी अच्छी हर्ब्स हैं, जो किसी भी रोग को, बीमारी को ठीक करने में कारगर हैं, उनको एक संतुलित मात्रा में एक फिक्स रेशो के अंदर मिक्स किया गया है। ये उन सबकी ब्लेंडिंग है, इसलिए वाकई रिजल्ट्स इसके बड़े शानदार हैं। कि जैसे इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई हैं उसके अंदर क्या है, विजय सार सबसे पहले आता है कि जो आपके ग्लूकोज के लेवल को रोकता है, कंट्रोल करता है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है इंसुलिन में, कि लगातार इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाता है विजय सार, जो इसके अंदर एक हर्ब्स रखी गई है। उसके बाद दालचीनी अगली आती है। दालचीनी कितनी इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस में काम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करती है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी में है उसको यहाँ पर ये कंट्रोल करती है। इंप्रूव करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी, यानी इंसुलिन का रोल क्या है कि शुगर को कंट्रोल करना, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। उसके बाद तीसरी चीज इसके अंदर ऐड की गई है हल्दी। हल्दी को सब लोग जानते हैं कि हल्दी के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डायबिटीज को, प्री डायबिटीज को लड़ने में बड़ी मदद करती है। करक्यूमिन होता है हल्दी के अंदर, और करक्यूमिन के लिए हमारे पास स्पेशली एक अलग से प्रोडक्ट है करक्यूमिन। तो प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इंसुलिन को ये नॉर्मलाइज करती है और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है बॉडी के लिए, और हर डिजीज को कंट्रोल करती है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। और इसके बाद क्या है, आंवला। आंवला के बारे में आपको पता है कि जो हार्मोन, इंसुलिन एक हार्मोन है,
उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। जहां जहां पर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है आंवला उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद गुड़ुची, ये आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। वेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको ये यहाँ कंट्रोल करता है। उसके बाद चाह इसके अंदर जो लास्ट वाला इंग्रेडिएंट है उसकी भी प्रॉपर्टी यही होते हैं कि वो शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको खत्म करता है। तो ये इसके एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ग्लूको हेल्थ की कॉस्ट यहाँ लिखी हुई है, जो एमआरपी है 795 है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 680 है, यानी 22 पीवी इसके ऊपर मिलते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? एक दिन में अगर जब इस बॉक्स को देखोगे उस पर लिखा हुआ है टू टैबलेट्स विथ थ्राइस ए डे, यानी कि मैक्सिमम हम 6 टैबलेट भी एक दिन में ले सकते हैं। मैक्सिमम 6 टैबलेट्स भी इसकी ले सकते हैं। आप किसी को स्टार्ट करा रहे हैं तो एक दिन में 3 टैबलेट्स के साथ स्टार्ट कराइए, क्योंकि ये फर्क पड़ता है उसका शुगर लेवल कितना है। और इसके लेने के साथ साथ जो वो शुगर की दूसरी मेडिसिन ले रहा था वो लेता रहे, इसको लेने के बाद वो मेडिसिन लेता रहे, क्योंकि एक ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कभी भी एलोपैथिक प्रोडक्ट के साथ कभी भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। 100% सेफ प्रोडक्ट है, दैट इज 100% सेफ। कोई साइड इफेक्ट इसके देखे नहीं गए हैं अभी तक। तो इसको खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले। एक दिन में 3 के साथ शुरू करें। अगर शुगर बहुत ज्यादा है तो सुबह आप 2 दें, फिर बीच में 1 दे दें, शाम को फिर दोबारा 2 टैबलेट दे दें, यानी 6 टैबलेट भी मैक्सिमम, 6 कैप्सूल भी मैक्सिमम हम इसके दे सकते हैं। इसकी बॉटल के ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम स्टार्ट कराएंगे 2 से या 3 से। और बीच बीच में, क्योंकि जिन लोगों को ज्यादा शुगर होती है वो उनको पता रहता है, तो इससे बड़ी जल्दी इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक इंफॉर्मेशन आज आपको इसके बारे में मिली होगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। अब हम हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। प्रोकार्ड एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। हार्ट के ऊपर हमने काफी सारी चीजें पीछे भी हमने एक्सरसाइजेस की हैं और इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि किस तरीके से हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कि भाई 38% जो हमारे इंडियंस हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जा रहा है। हर 5 में से 2 लोग हार्ट डिजीज के साथ के अफेक्टेड हैं। तो कितनी बड़ी एक समस्या है हार्ट की। अब यहाँ पे इस चार्ट को आप सारे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि भाई कोलेस्ट्रॉल का चार्ट है कि जो 40 साल से ऊपर है, 35 साल से ऊपर है, वो उनके ऊपर रिकमेंडेड है कि एक बार साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल आप जरूर अपना चेक कराएं। KFT, LFT, ये वाला सारा आता है LFT वाली कैटेगरी में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अपना कराओगे तो आपके ब्लड के अंदर कितना शुगर के कंटेंट है वो तीनों बताएगा कि उसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। 200 से नीचे हमारा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए डेसीलीटर के अंदर। हाई रिस्क पे कौन से लोग होते हैं? अगर कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से 240 के बीच में है। और वेरी हाई रिस्क पे कौन चलेगा? यानी कि 250 से 240 से ऊपर। LDL जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये वाला बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये 100 से नीचे रहना चाहिए। लेकिन बॉर्डर लाइन केस में 130 से 160 के बीच में। हाई रिस्क 160 से 190 के बीच में। और LDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल होता है, 60 से ऊपर होना चाहिए। और ये ट्राइग्लिसराइड्स, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जिनका खाना बहुत ज्यादा तेल वाला है, तो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। वो 150 से नीचे रहने चाहिए। तो बॉर्डर लाइन केस में 50 से वो हो गए 200। ये जब आप अपना LDL कराओगे, जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराओगे, तो जब आपको अंदाजा हो जाए कि आपका प्रोफाइल के अंदर LDL कितना है, HDL कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितने हैं। तो इसके लिए वेस्टीज ने एक शानदार प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं कार्डियोटॉनिक। आजकल लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं टॉनिक की, कि हार्ट को जो अच्छा लगे। टॉनिक का मतलब क्या हुआ कि जब कोई बीमारी आ गई उससे पहले भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें किसी बीमारी के आने का अंदेशा ही ना रहे, उसका खतरा ही कम हो जाए। तो ये आपके लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करता है, आपके LDL को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है और हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।
और आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप देख सकते हो। पहला जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाला गया है एक छाल है। ये एक छाल है, पेड़ की छाल होती है, अर्जुन का पेड़ होता है, अर्जुना। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अर्जुना का पेड़ होता है, उसकी छाल को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हार्ट टॉनिक के नाम से जाना जाता है। अर्जुन की छाल मैंने भी अपने घर में यूज की थी जब जब मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। और अर्जुन की छाल के बारे में एक बात और बताऊं, इसको सॉलिट्रेट, यानी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जेब में सॉलिट्रेट की एक छोटी होती है टैबलेट, उसको जेब में रखो। कभी हार्ट का अगर आपको कोई सिम्टम हो तो उसको एकदम जीभ के नीचे रख लेते हैं लोग, उस टैबलेट को। अगर उस कंडीशन में वो टैबलेट भी आपके पास नहीं है सॉलिट्रेट, तो आप अर्जुन की छाल को भी कहीं से तोड़कर, अगर वो आपके घर में रखी हुई है, उसको भी अगर चूस लोगे तो भी वो इमीडिएटली हार्ट अटैक को रोकने की क्षमता रखता है। इतना इंपॉर्टेंट है अर्जुना, जो इस इंग्रेडिएंट का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट का, जो हार्ट टॉनिक के नाम से। ये आपके हार्ट के फंक्शन को हेल्दी बना के रखता है, आपके मेंटल स्टेट्स को, नर्व्स को बिल्कुल शांत रखता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल लिपिड्स जो आपकी बॉडी के अंदर आ गए हैं उनको लोअर लेवल के ऊपर लेके आएगा और नॉर्मल ब्लड प्रेशर को बना के रखे। ओवरऑल आपका स्टेमिना, इम्यूनिटी, सेलुलर हेल्थ, उसके लिए बड़े शानदार रिजल्ट इसके हैं। मैंने पर्सनली इसको यूज किया, मेरे घर के पीछे पेड़ है और अपने फादर को हमने लगातार इसको हमने दिया था। आयुर्वेदिक चीज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद अश्वगंधा, कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट ये है, एंटीऑक्सीडेंट्स को हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं, हार्ट को स्ट्रांग रखता है, फ्री रेडिकल से दूर बचा के रखता है। अश्वगंधा आपने खुद इसके बारे में सुना होगा कि बिल्कुल मेंटली जब आप दिमाग से थक जाते हो तो डॉक्टर आपको, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो कहते हैं अश्वगंधा रात को दूध के साथ ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस को, आपके स्ट्रेस को कम करता है। फिर इसके अंदर कौन सा है, गार्लिक इसके अंदर है, यानी लहसुन, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। उसके बाद गूगल इसके अंदर है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, एलडीएल को बढ़ाता है, उसको कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, यानी खून में थक्के नहीं जमने देता। एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। फिर उसके बाद शुगर केन है, इक्यूशु, कि जो आपके उसके सीरम्स के जो लेवल हैं उनको ये कंट्रोल करता है, यानी लिपिड प्रोफाइल को हेल्दी करता है। इक्यूशु यानी शुगर केन, ये सारे एक्सट्रैक्ट इसके रखे गए हैं। तो इसका रेट यहाँ लिखा हुआ है, 2 कैप्सूल, 1 से या 2 कैप्सूल खाने के बाद आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि ये टॉनिक है, हार्ट को मजबूत रखता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, लीवर की बात आ गई, जैसे लीवर की शेप यहाँ पर देख रहे हो। और अभी हमने पीछे एक सेशन भी किया था डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, यानी टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स को मेजरली हम कहाँ से निकालते थे, कि बॉडी में से। आज हम जो सिर्फ बात करने वाले हैं, लीवर की बात करने वाले हैं। लीवर एक हमारे शरीर का बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। करीब 1.5 किलो का इसका वजन होता है। इट एक्ट्स एज ए सेकंड ब्रेन। एक बात मैंने कही कि हमारे शरीर में एक ब्रेन होता है, लेकिन लीवर को बोला जाता है इट एक्ट्स एज ए सेकंड ब्रेन। ऐसा क्यों बोला गया है, कि इसको दूसरा दिमाग क्यों कहा गया है, ये बात जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं कि जो लीवर दिमाग से पूछे बगैर अपने आप ले लेता है। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से किसको क्या करना है, तो लीवर वो डिसीजन अपने आप ले लेता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि लीवर हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है। हम सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुए हैं। तो लीवर को ये पता है कि मनुष्य के लिए कौन कौन सी चीजें खाने योग्य हैं, क्योंकि उसी वो नॉलेज सारी लीवर में स्टोर है। हम आसपास क्या खाते हैं, कौन कौन सी चीजें खाने की हैं, क्योंकि हमारा शरीर के साथ लीवर डेवलप हुआ है। तो लीवर के अंदर वो मेमोरी है, वो याददाश्त लीवर के अंदर है कि कौन कौन सी चीजें हमारे एनवायरनमेंट के आसपास हैं। जब तक वो चीजें हमारे शरीर में जाती हैं, लीवर उनको डाइजेस्ट होने देता है, उनको अपने आप ही अलाउ करता है। एक केस में अगर आप कोई भी टॉक्सिस, कोई ऐसी जहरीली चीज आप खा लो, तो पेट में उसके लिए पचने लायक नहीं। लीवर को पता है कि ऐसा नहीं होगा, ये कोई अलग चीज आई है, तो लीवर एकदम से रिएक्ट करता है, आपको वॉमिट हो जाती है या आपको लूज मोशन हो जाते हैं।
वो जो चीज आपने खाई थी जिसका लीवर को पता नहीं था, लीवर ने रिएक्ट करता है, लीवर इमीडिएटली एक्शन करके या तो आपको लूज मोशन लग जाएंगे या फिर आपको वॉमिटिंग, मतलब एकदम से उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लीवर ने फैसला लिया है। वो एकदम से उल्टी क्यों होते हैं, वॉमिट क्यों होते हैं, लूज मोशन क्यों होते हैं? क्योंकि लीवर की जो मेमोरी है उसमें ये चीज थी कि भाई ये चीज मेरे पेट में आई है, ये चीज यहाँ पर मतलब गलत आई है, इसका डेटा लीवर में सेव नहीं है, तो लीवर ने रिएक्ट किया। हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जहरीले तत्व हैं, कुछ भी शरीर में जाते हैं, एकदम से मुंह से उल्टी हो जाती है या लूज मोशन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम उसी की बात करें कि लीवर कितने सारे ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ होता है, कितना इंपॉर्टेंट है लीवर का हेल्दी होना, लीवर के ऊपर प्रेशर कितना है। अब यहां देख लो कि लीवर के अंदर जो ये टॉक्सिन्स हैं किस तरीके, सबसे पहला रीजन तो लिखा हुआ है अल्कोहल इनटेक। जो लोग ज्यादा अल्कोहल, एक तय मात्रा से ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, सबसे पहला इफेक्टिव लीवर के ऊपर आता है। दूसरा एक्सेसिव वर्कलोड, बहुत ज्यादा काम का दबाव है, स्मोकिंग करते हैं, कई कई तरह के मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, हर जगह जो भी एलोपैथिक मेडिसिन आप ले दो कहीं ना कहीं उस पर लिखा होता है इट कैन डैमेज योर किडनी एंड द लीवर, इट हैज ए एडवर्स इफेक्ट ऑन योर लीवर, ऑन योर किडनी। यही होता है क्योंकि वो साइड इफेक्ट है उसके। कोई इन्फेक्शन, कोई भी हमें कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाए, भाई स्ट्रेस, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आपने बहुत जगह नोट किया होगा लूज मोशन की प्रॉब्लम आपको होने लगती है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कहीं ना कहीं वो चीजें दे आर रिलेटेड टू द लीवर। अगर हम ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, मैदा का इस्तेमाल बहुत करते हैं, ये सारी चीजें लीवर के लिए हार्मफुल हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स कहीं ना कहीं लीवर के ऊपर जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं। कितनी सारी चीजों की हमने यहाँ पे बात की। पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण हम अच्छा नहीं ले पा रहे हैं, अगर कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, तो ये सारी चीजें लीवर को अफेक्ट करती हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये टॉक्सिन्स तो अंदर आ गए, अब इनका डिटॉक्सिफिकेशन होना है, यानी लीवर में से ये चीजें बाहर निकालनी है। तो कैसे आती है कि वो लीवर में वो चीजें कैसे जाती हैं? हमारे लंग्स के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू, कॉलन के थ्रू, छोटी आंत के थ्रू, ये सारी लीवर में जाती हैं। और ये टॉक्सिन्स कैसे बाहर निकलते हैं? स्किन के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। किडनी, एक इंपॉर्टेंट रोल है किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। कोलन यानी छोटी आंत और एक बड़ी आंत, उसके थ्रू सारे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। उसके बाद जब एक्स्ट्रा ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में स्टोर होने लगते हैं फैट सेल्स के अंदर, बोन मैरो में, लीवर के अंदर, और वो टॉक्सिन्स कहाँ जमा हो जाते हैं? हमारे जॉइंट्स में, ब्लड में, टिश्यूज में, और वही सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए लीवर का हेल्दी होना, यानी कि दिमाग का स्वस्थ रहना कितना इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको उस बात में प्रेजेंट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि लीवर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कि इसको दूसरा दिमाग कहा गया है, कि दिमाग से पूछे बगैर ये अपने एक्शन अपने आप ले लेता है कि किस चीज को डाइजेस्ट होने देना है, किस चीज को बाईपास कर देना है। आज हमें लीवर को इस तरीके से देखना है, मैं उसी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ वेस्टीज ने लिखा है ये टॉक्सिन, पहला ये एक हमारे पास प्रोडक्ट आया है कि इन सब चीजों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर लीवर को हेल्दी होना, क्योंकि लीवर भी अभी आएगा सेपरेटली, और टॉक्सिन वही कि हमारी कोलन को, आंत को साफ करेगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है आपको, ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं इससे, कि आपका डाइजेशन यहाँ से प्रॉपर होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से टॉक्सिन के अंदर, ये वाला प्रोडक्ट है हमारा टॉक्सिन, यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। टॉक्सिन्स का मैंने आपको लीवर से एसोसिएट करके दिखाया। अभी लीवर की कौन कौन सी प्रॉब्लम है, जब हम लीवर हेल्थ पढ़ेंगे तो जब उसको देखेंगे प्रेजेंटेशन, जब समझ में आएगा। लेकिन बेसिक यही है कि टॉक्सिन्स को बॉडी से कैसे बाहर निकालना। अब तक हमने टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए फुट पैचेस के बारे में पढ़ा था और गैनोडर्मा के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में समझा था और देखा था। आज एक नया प्रोडक्ट भी ऐड हो गया है, ये हो गया टॉक्सिन। इसको भी खाना खाने से पहले लेना। सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो खाना खाने से पहले लेने हैं, एक तो ग्लूको हेल्थ और दूसरा टॉक्सिन। इनको खाना खाने से पहले ले सकते हैं, बाकी जितने की और हमारे प्रोडक्ट रह गए 5, वो सारे खाना खाने के बाद है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? त्रिफला, जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। नीम इसके अंदर है,
नीम के तो एंटी एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपको पता ही है। अगली चीज हल्दी है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मार देती है, और लीवर को हल्दी हमेशा सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद चिरायता, जो कॉन्स्टिपेशन से लड़ने के लिए बड़ी शानदार एक हर्ब है, जिसका पेट अपसेट रहता है, ब्लॉटिंग होती है, गैस बनती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, पेट में छोटी आंत के अंदर आंतों में कीड़े हो जाते हैं, स्किन की डिजीज हो जाती है, उन सब में चिरायता काम करता है। स्वर्ण पत्री एक इसके अंदर ये क्या है, नेचुरली लेक्सेटिव है, यानी कि एक इसके अंदर वो चिकनाई सी है जो बॉडी से स्टूल को एकदम से बाहर निकाल देती है और मेटाबॉलिक फंक्शन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करते हैं इंडाइजेशन में। उसके बाद काली मिर्च है, मिर्ची यानी जो इसको रखा है पिपरी, जो आपके गट के फंक्शन को यानी जो आपकी आंतें हैं उसके अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ा के रखती है और डिटॉक्सिफाई आपके टिश्यूज को डीप रूटेडली करती है। तो इसके टॉक्सिन के जो रेट हैं वो आपने यहाँ देखे हैं। रेट ऐसा हो सकता है कि जो आपके रेट आए हुए हैं ऐसी कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो आप एक बार रेट जो इस टाइम के हैं, ये वाली प्रेजेंटेशन पुरानी है, आप देख सकते हो 2 कैप्सूल थ्राइस ए डे, दिन में 3 बार हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेस्पो केयर की। रेस्पो केयर एक बड़ा शानदार प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इस टाइम की नीड ऑफ द आवर है, समय की मांग है। इसको उसी तरीके से देखेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पो का मतलब, ये सामने एक इमेज आप देख पा रहे हो, इस इमेज के अंदर ये 2 पार्ट रखे गए हैं। एक तो ये पार्ट ऊपर का, ये वाली हमारा यहाँ से सांस लेते हैं जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी, इसके पीछे फेरेंक्स और उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ब्रोंकाइली होल्स अंदर हैं, ये हमारे लंग्स हैं। ये वाला ट्रैकिया यानी जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, दैट्स कॉल्ड द ट्रैकिया, और ये डायफ्राम है। ये बेसिक वो है फंक्शन कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है कि हम लगातार ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। हमारे फेफड़ों में ये जो यहाँ पे जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे देख रहे हो, इनके थ्रू वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है और हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ आती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, अंदर से हवा को बाहर निकालते हैं तो वो हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर जो देख पा रहे हो, ये वाले गुच्छे से आप देख रहे हो व्हाइट कलर के, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान की, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये एक सिंपल हेल्दी लंग्स है। अब इसके साथ रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, तो जो प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, 2 तरह के होते हैं। एक होता है अपर मतलब ऊपर के शरीर में यानी जो मैंने आपको इमेज दिखाई, उसमें कौन कौन से कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम आपको हो गया, टॉन्सिल्स जो आपके गले के आसपास होते हैं, उसके बाद साइनस की प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, ये वाले साइनल नोड्स होते हैं दिमाग के आसपास, हमारे आंखों के आसपास, ब्रेन में, ये साइनस नोड्स। उसके बाद जो हमारा वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे के सारे आरटीआई में आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऊपर के हिस्से में जो समस्याएं होती हैं। फिर उसके बाद लोअर आरटीआई यानी कि गले से नीचे का जो हिस्सा है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस यानी एयरवे पाइप जहां से हम सांस लेते हैं उसके अंदर उसके अंदर सूजन आ जाए। जब हमने शार्प एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे यही बोलते हैं ब्रोंकाइटिस बढ़ जाता है, यानी कि जो सांस लेने वाला पाइप है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। उसके बाद निमोनिया जो हमारे लंग्स के अंदर बनता है, निमोनिया। उसके बाद ब्रोंकाइटिस, और दूसरा है कि जो लंग्स के एयरवे पाइप जो खासतौर से छोटे बच्चों में होता है। उसके बाद टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, एक बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो हमारे लंग्स के अंदर हो जाता है। तो ये कॉमन वो है बीमारियां जिनके अंदर जो हमारे उसके थ्रू होती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आयुष शांति के अंदर हैं, यानी रेस्पो केयर के अंदर इस टाइम जो भी चल रहा है। अब आप ये समझ रहे हो कि जो कोरोना का टाइम है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई है, मेजरली यही सिम्टम है, रात दिन मीडिया इसी के बारे में बता रहा है। तो हमारा ये रेस्पो केयर प्रोडक्ट एग्जैक्टली वहीं पर काम करता है, तो बड़े शानदार रिजल्ट इसके हैं। बिल्कुल बाबा रामदेव जी ने भी जो अपने लिए जो उनकी कंपनी ने लॉन्च किया था, जब हमने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, एग्जैक्टली वही इंग्रेडिएंट्स, वही तत्व सारे रेस्पो केयर के हैं। तो आप इसको इफेक्टिवली यूज कराएं, किसी का वेट ना करें। हर आदमी अपने लिए आज के टाइम में दिन में 2 से 3 बार रेस्पो केयर ले, यानी खाना खाने के बाद। अगर आप हेल्दी भी हैं तो भी,
आप सारे फील्ड में काम करते हैं, हम सारे लोग फील्ड में काम करते हैं, तो लगातार हमें रेस्पिकेयर तो लेना ही लेना है, चाहे कोई और प्रोडक्ट लो या ना लो, लेकिन रेस्पिकेयर आप नहीं छोड़ सकते। इमीडिएटली गले में खराश होती है, जुकाम आपको होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो अगेन रेस्पिकेयर काम करता है। जरा सा भी, जैसे कि अब ये मौसम चेंज हो रहा है, इस टाइम में वायरल इन्फेक्शन तो अपने आप ही होता है, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, बिल्कुल गर्मी से सर्दी आ रही है, तो ये एनवायरमेंटल चेंज है। इस टाइम में बैक्टीरिया, जर्म्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके उनके जर्मिनेशन के लिए, उनके हाइबरनेशन के एक प्रॉपर एक एनवायरमेंट है, टेम्परेचर है। तो जब भी वेदर चेंज होता है, वहां जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सब जगह के ऊपर ये काम करेगा। इसमें कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं आप देख सकते हो। इसके अंदर दशमूल क्वाथ, जो अपने आप में खांसी को और अस्थमा को रोकने के लिए काम करता है। उसके बाद कंकरी, कंकरी एक इतनी शानदार हर्ब है कि जो कि आपके शरीर में जाकर, यहाँ उसकी फोटो भी दे रखी है, ब्रोंकाइनल हेल्थ के ऊपर, फेफड़ों में कितना अच्छा काम करती है। उसके बाद गिलोय इसके अंदर है, और गिलोय के बारे में गुरुची जिसका नाम है, तो गिलोय को आप देख सकते हो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद वशका, ये हब इसके अंदर डाली हुई है। उसके बाद तुलसी इसके अंदर है। अब देखो सारी चीजें वही तो हैं भाई, कंकरी हुई, दशमूल क्वाथ हो गया, गिलोय हो गया, वाशका हो गया, वे तुलसी हो गई, इनके बारे में सब जानते हैं। पीपली, सौंठ और काली मिर्च, ये हर्ब्स हैं, ये सारे हमारे घर में मसाले हैं ना सारे भाई। पीपली बिल्कुल कफ बनने के लिए, जब आपको कि जब आपका कफ कफ बनता है, म्यूकस बनता है, उसको कंट्रोल करती है। सौंठ, सौंठ जिसको आप घर में चाय में इस्तेमाल करते हो, अदरक, वो सांस की बीमारियों में ठंड के अंदर तो वैसे ही बहुत अच्छा काम करता है। काली मिर्च इसके अंदर डली हुई है। अब बता दो कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो कि आप क्वाथ पी रहे हो, जो काढ़ा पी रहे हो, यही तो सारी चीजें। काली मिर्च होनी चाहिए, सौंठ होनी चाहिए, पीपली होनी चाहिए, गिलोय होनी चाहिए, उसके उसके बाद तुलसी होना चाहिए। तो काढ़े में वही तो सारी चीजें हैं। आज आज आपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये देखा कि वाकई इंग्रेडिएंट तो वही है ना जो हम काढ़े में पी रहे हैं, और उससे इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके साथ साथ रेस्पिकेयर भी इस्तेमाल करें। तो ये इसका ऑलरेडी प्राइस है, ये शायद मेरे को लगता है ओल्ड प्राइस है। जो नया प्राइस है आप वो जो नई लिस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब समरी मैं वो करूं कि इस चीज को अगर हम समराइज करते हैं, तो ये कोल्ड को, अस्थमा को रोकने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तुलसी इसके अंदर है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम को, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में काम करते हैं, सर में दर्द हो, कॉमन कोल्ड हो, फ्लू हो, हर जगह काम कर रहा है। फिर अगला आता है जो हमारे पास प्रोडक्ट, वो आता है वाइटल कॉम्प्लेक्स। वाइटल कॉम्प्लेक्स देखो, ये देखो कि ये होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स और जो उसके बाद हमारी बॉडी को टॉक्सीफाई, डिटॉक्सीफाई करने वाले एलिमेंट है, उनके ऊपर भी एक स्ट्रेस होता है, जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर। देखो ये सेब किस किस तरीके से एप्पल लगातार सूखता चला जाता है, यही होता है कि एक से प्री मैच्योर एजिंग और द डिजीज, दैट इज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक नॉर्मल सेल होता है, फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करते हैं, और सेल विद द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो सारे इस सेल को ब्रेक कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको रिलीज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं कि फ्री रेडिकल डैमेज, भाई स्ट्रेस होता है, टॉक्सिन्स आते हैं, केमिकल रेडिएशंस आते हैं, लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में हैं ज्यादा, तो वो इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक पर्टिकुलर एज के ऊपर हो सकता है, किसी भी बीमारी के अंदर हो सकता है, जहां पर हमारे एंटीऑक्सीडेंट, अगर जो चीजें हम खा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, तो वो हमारे फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और हमारी बॉडी बिल्कुल टॉक्सिन से फ्री हो जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट के साथ वाइटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है, एक तरह का वो प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है, आपके बॉडी के टिश्यूज को इंक्रीज करता है, सेल रीजनरेशन के प्रोसेस को फास्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ लोगों को बार बार थकान होने लगती है, उसे कंट्रोल करता है ये। तो ये लाइफस्टाइल के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, डिजीज है, उनको कंट्रोल करने में काम आता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इसमें डाली गई हैं, पहली तो हो गई आंवला।
यानी ग्रूसबेरी बोला जाता है, विटामिन सी का मेजर सोर्स है। और बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, बी कॉम्प्लेक्स, जो एक एंटीऑक्सीडेंट हैं। उसके बाद द्राक्षा यानी कि ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के अंदर, अंगूर के अंदर एक स्ट्रांगली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पॉलीफिनोल्स इसके अंदर होते हैं, तो बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, सब चीजें इसके अंदर है। उसके बाद चाह, रिच सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को लिए हुए हैं। फिर उसके बाद गाजर के हुए हैं 10 पुट्टी, और गेंदा फूल, इन सब का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डला हुआ है। ये इसके रेट है 1 से 2 कैप्सूल आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगला उसके बाद लीवर हेल्थ, लीवर के बारे में लगातार हमने वहां भी पढ़ा था, उसके बारे में समझा था। तो लीवर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है लीवर को समझना, कि जो मैंने थोड़ी डिटेल आपको वहां दी थी। अब उसके बाद आगे आएगी कि लीवर से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम है। यानी हर एक हिंदुस्तानी, 2014 की रिपोर्ट है, हर 5 में से 1 व्यक्ति, एक इंडियन इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और ज्यादातर प्रॉब्लम को भी 90% केसेस के अंदर लीवर का कोई प्रॉब्लम का बाद में पता चलता है कि इसका लीवर फेलियर हुआ है। यानी कि पहले उसके सिम्टम हम लोग नहीं समझ पाते। 90% केसेस के अंदर लोगों को रियलाइज नहीं होता कि उनको लीवर की प्रॉब्लम है। आज 80 से 90% लोगों का फैटी लीवर है। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, हाउ मेनी इंडियंस हैव फैटी लीवर प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेट डेटा आपके सामने आ जाएगा, जो कि अपने आप में खतरनाक डेटा है। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब ये कितने सारी चीजों के साथ, करीब 1.5 किलो के आसपास इसका वेट होता है, 1.8 इन मेंस और 1.3 इन द वुमेन्स। तो लीवर के बेसिक रोल क्या होते हैं, ये कुछ खास तरह के जूसेस वो करता है, रिलीज करता है। और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। ये पैनक्रियाज के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्टमक के साथ ये लगातार लिंक्ड है, गॉल ब्लैडर इसके साथ लिंक्ड है। और लीवर के फंक्शन क्या है कि एक तो खाने को पचाने के लिए बाइल जूस को ये करता है, सिक्रेट करता है, यानी बाइल जूस निकलता है इसके अंदर से। फैट के लेवल को कंट्रोल करता है। जो भी ड्रग्स हमने लिए हैं, जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में गए हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज करता है, उनके टॉक्सिन इफेक्ट को। यानी बाइल जूस को ये लगातार स्टोर हमारी बॉडी से रिलीज करता है, यानी स्टमक के अंदर मतलब जाता है जूस वो, जिसके अंदर हमारा खाना पचता है उस बाइल जूस के कारण। स्टोर करता है आयरन को, विटामिन को, जो असेंशियल केमिकल्स हमारी बॉडी के चलने के लिए। और खाने को तोड़ता है, यानी कि उसके ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू द एनर्जी। और बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन को बनाता है, उनके बनने के अंदर लीवर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब लीवर से होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी, हेपेटाइटिस, कि लीवर सूज जाता है ऊपर से और कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता। तो आप यहाँ देखते हो हेपेटाइटिस वाली कंडीशन के अंदर 2 तरह के होता है, एक्यूट एंड द क्रोनिक। जो 6 महीने से कम होता है वो एक्यूट आता है, और क्रोनिक जो लगातार 6 महीने से ज्यादा रहता है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में आ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम इसकी मेजर आती है फैटी लीवर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लीवर के ऊपर फैट सेल्स जाके एक से इकट्ठे हो जाते हैं। फैटी लीवर क्यों होता है, एल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी अल्कोहल की वजह से लीवर फैटी हो जाता है। तेल मसाले ज्यादा खाने से लीवर फैटी हो जाता है, बिल्कुल ज्यादा प्रोसेस फूड लेने से लीवर फैटी हो जाता है, जो कि आपके मोटापे का और डायबिटीज का कारण भी बनता है। उसके बाद फेब्रोसिस, या फिर उसके बाद सिरोसिस, यानी लीवर के ऊपर कुछ उस तरह के चकत्ते जमने लगते हैं, स्किन लगातार बढ़ने लगती है, उसको फेब्रोसिस बोला जाता है। ये उसके लिए कोलाइजन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी लीवर की डिजीज के। फाइब्रोसिस यानी फाइबर जैसे रेशे जैसे लीवर के ऊपर बन जाते हैं। अभी फोटोज मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको इसकी फोटोज भी दिखा। नेक्स्ट ट्रेनिंग जब कभी होगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर द फोटोज ऑफ द फैटी लीवर एंड द फाइब्रोसिस लीवर। अब ये स्टेजेस देखो, यहाँ चलो इमेजेस आ गई हैं। ये हेल्दी लीवर है, ये वाला फैटी लीवर देख रहे हो किस तरीके से इस पर फैट आ गया। फिर उसके बाद फाइब्रोसिस, ये देखो लीवर के ऊपर ये छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, फाइबर बन जाता है। उसके बाद सिरोसिस, ये चीज बड़े लार्ज स्केल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू हो जाती है, जो लीवर के सेल्स को जो डैमेज करने लगती हैं। ये स्टेजेस हैं लीवर की। और वो सिम्टम क्या होते हैं लीवर डैमेज के, आपने खुद देखा होगा, जॉन्डिस यानी पीलिया की बीमारी जो होती है, यानी बिलारुबिन हमारे ब्लड के अंदर
रिलीज होने लगता है बहुत ज्यादा, यानी बिलारुबिन। तो शरीर के ऊपर पीलापन आ जाता है, जॉन्डिस होता है, पीलिया इसको बोला जाता है। पुअर डाइजेशन, लोगों को भूख कम लगती है, वॉमिट का मन करता है, उल्टियां होते हैं, पेट में गैस ज्यादा बनती है, वेट लॉस होने लगता है, फीवर होने लगता है। और पेट के ऊपर के हिस्से में, राइट साइड के ऊपर पेट में हल्का हल्का पेन रहता है, जिसको आपने देखा हो जब कोई पेट समस्या लेके जाता है तो डॉक्टर उस हिस्से को दबा दबा के देखता है, पेट के हिस्से को। तो कहीं ना कहीं वो इस बात की कोशिश करता है जानने की क्या कोई लीवर से रिलेटेड कोई आपको डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इन सब में काम करने के लिए हमारे पास वेस्टीज ने एक शानदार प्रोडक्ट दिया, लीवर हेल्थ। तो ये आपके डैमेज सेल को, इसमें कौन कौन सी चीज है जो इसमें डालिए, चिरायता जो इसके डैमेज सेल्स को रीजनरेट करता है, कुटका, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसकी होती है हेपेटाइट में, इफेक्टिव लीवर को, उसके पीपली, द्रक्षा। तो कितने सारे हर्ब्स हैं सारे। और रिकमेंडेड डोज की एक एक कैप्सूल 14 साल से बड़े बच्चों को हम दे सकते हैं दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। और ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं देना है। और जिनको गैस्ट्रिक अल्सर है, एक प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक अल्सर पेट के अंदर, ये पूछ लेना चाहिए गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको ये चीज नहीं देनी होती, अवॉइड करना है। आयुष शांति लीवर हेल्थ, वही ये सारा समराइज किया गया है कि भी सेल्स को रीजनरेट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को ये रखता है, यानी कि जो सूजन लीवर की है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, फेब्रोसिस के प्रोसेस को रोकता है, उसके ऊपर गांठें नहीं बनने देता। तो क्रोनिक डिजीज में ये बड़ा अच्छी तरीके से काम आता है। अगर हम लोग स्वस्थ भी हैं और अगर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग ऐसा करते हैं वो 3 से 3 महीने लगातार लीवर हेल्थ को ले लें और अपने लीवर को हेल्दी रखें, क्योंकि ये आपका दूसरा दिमाग है जिसकी कॉस्ट प्राइस है। अब नेक्स्ट उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास आता है किडनी केयर, यानी किडनी हेल्थ। एक शानदार प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इससे देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ से बिल्कुल जितने भी यहाँ बड़े लोगों की बात की गई है, CKD की प्रॉब्लम होती है। CKD स्टैंड्स फॉर क्रोनिक किडनी, यानी किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, डिजीजेज होती हैं, दैट्स कॉल्ड CKD, किडनी क्रोनिक डिजीजेज। यानी 10 में हर 10वें वयस्क को, यानी एडल्ट को किडनी से रोग से वो पीड़ित है। लगा कम से कम 10 लाख लोग हिंदुस्तान में भाई किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मेजर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई उसके डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। यानी किडनी का एक प्रॉपर काम क्या होता है, आज हम उसी को थोड़ा समझते हैं कि ह्यूमन किडनी है, ये हमारे शरीर से जो हमारा ब्लड है, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, वो सारा किडनी के अंदर जाता है। उस वाले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी जो उसके अंदर से गंदगी है, वो गंदगी कहाँ से आई है, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारा पूरा शरीर सेल से मिलके बना हुआ है और हर एक सेल अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट है। तो हर एक सेल खाना लेता है, खाना अपने अंदर बनाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर आ जाता है। वो वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल से बाहर आया, उस सेल से जो गंदगी निकली है वो हमारे खून में जाती है। वो खून हमारा ब्लड जो हमारे वेसल्स के थ्रू है वो हमारे किडनी में जाता है और यहाँ पर जाकर वो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, जो कि हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल है किडनी का, कि ये हमारे शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। हाई ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन यहीं से निकलते हैं किडनी से। बिल्कुल विटामिन डी को बड़े स्ट्रांगली ये यहाँ से रिलीज करता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूती देती है। और इसके बाद किडनी की डिजीज क्यों हो सकते हैं, CKD जिसकी मैंने बात की, क्रोनिक किडनी डिजीजेस। तो यानी शुगर के कारण भी, शुगर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर किडनी में आपको शुगर हो गई है तो किडनी के ऊपर इफेक्ट हमेशा आता है। हाई ब्लड प्रेशर या फिर उसके बाद CD यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज अगर कोई भी होती है, ये सारे कॉज हैं किडनी डिजीज के। और किडनी फेलियर यानी कि आपकी फैमिली में अगर किडनी फेलियर की हिस्ट्री है तो यहाँ पर होने का डर है। यानी किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकते हैं किडनी के ऊपर, अगर आपको शुगर है तो आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका वेट ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, टोबैको आप ज्यादा यूज करते हो या 60 साल से ऊपर के हो, ये कुछ ऐसे कारण हैं कि जो किडनी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
और उसके सिम्टम क्या होंगे कि आपको यूरिनेट बार बार, आपको उसके लिए बाथरूम आता है, और नॉर्मल से या तो ज्यादा या कम आपको यूरिनेशन होता है, आपके यूरिन के कलर के अंदर चेंज आ गया, आपके यूरिन अगर झागदार बन रहा है, तो ये सारे सिम्टम हैं कि भाई किडनी डिजीज कहीं ना कहीं बन गई है आपको। आपके पैरों में, टखनों में, हाथ पैर पे सूजन आ रही है, हम देख के नहीं बता देते कि भाई तेरे मतलब तेरे चेहरे पे सूजन है, पैर सूज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम बन रही है। फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विड भर गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी किडनी का इफेक्ट है। शरीर के अंदर खुजली बार बार होना, जी खराब होना, मिचलाना, उल्टी होना, ये सारे अफेक्टेड रीजंस हैं जिसके कारण ये सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कि उसके बाद हमारी सांसों से बदबू आती है, अमोनिया की स्मेल आती है सांस से, ये भी रीजन है। उसके बाद फॉर्म में, यानी जब आप यूरिनेट करते हो, बाथरूम जाते हो, तो आपका यूरिन झागदार बनता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट है। या फिर आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है, जोर लगाना पड़ता है यूरिन करने में, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम है किडनी डिजीज के। इसके लिए आप केएफटी करा सकते हो, किडनी का प्रोफाइल टेस्ट, जिसके अंदर कैटरीन आपका वो चेक कर लेंगे अगर ऐसे सिम्टम किसी को दिखते हैं। क्योंकि अगर हम इन हेल्थ प्रोडक्ट्स में काम करें तो ये चीजें जर्नल हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम वेलनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं हम सारे लोग। तो उसके बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है स्टोन की आती है, कि स्टोन, यानी भारत की कुल आबादी के 12% लोगों को स्टोन होने की संभावना, यूरिनरी स्टोन, ये वाली किडनी है, किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो यहाँ पर कैलकली यहाँ पर अपने आप बनने लगती है, तो उससे किडनी भी खराब हो जाती है। और ज्यादातर स्टोन की प्रॉब्लम कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये वो एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट आते हैं। और उसके बाद एक बार स्टोन निकलने के बाद भी दोबारा बनने के कारण शायद इन पर्टिकुलर एरियाज का खान पान ऐसा है, इसमें साउथ नहीं आ रहा और नॉर्थ ईस्ट नहीं आ रहा, ईस्टर्न एरिया नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में वो चीजें जहां पर किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो आज इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? आंवला, वरुणा, गोक्षर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है कि जो स्टोन को तोड़ने के लिए, स्टोन ब्रेकर का काम करते हैं। भाई पत्थर चट्टा भी इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसको बोला जाता है पाषाण भेदा। एक इंपॉर्टेंट हर्ब है पाषाण भेदा, नाम ही इसका वो है कि बिल्कुल यानी कि पत्थर को भी तोड़ देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हर्ब है, स्पेशल प्लेस आयुर्वेदा में रखा गया है कि जो स्टोन को कंट्रोल करने के लिए मेजर काम करता है, मेन ड्रग ऑफ द स्टोन किडनी। और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है, तो इसके अंदर पाषाण भेदा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। नाम ही इसका पाषाण भेदा है, तो मतलब पत्थर को तोड़ने का कुवत रखता है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग हर्ब है। आंवला इसके अंदर डाला गया जो भी स्टोन ब्रेकर का काम करता है और यूरिन में होने वाली जलन को कंट्रोल करता है। बिल्कुल वरुणा इसके अंदर है कि जो एंजाइम्स हैं, बार बार स्टोन को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं, उनको कंट्रोल करता है, उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद गिलोय इसके अंदर डाला गया है कि जो बहुत सारी बीमारियों से आपको रोकता है। उसके बाद भूमि आंवला इसके अंदर है कि जो वेरियस स्टेजेस स्टोन बनने की होती हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद स्वर्ण पत्री, श्वेत पत्री कि जो आपके यूरिनेशन में हेल्प करती है, कि उसके बाद जलन नहीं होने देती है, जो यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। अब इसको स्टोन में नहीं लेना, स्टोन के अलावा अगर यूरिनेशन की, यूटीआई की कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं, उसमें भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें ये क्या एक स्टोन ब्रेकर है, जिनको स्टोन की समस्या है, प्रॉब्लम है, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी स्टोन के केस में आप दोगे, बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे सर स्टोन में क्या करना है, कैसे करना है, तो कभी क्लेम नहीं करना। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे, बट नेवर बी क्लेम्ड कि 100% बिल्कुल। कभी शर्त लगा लो कि भाई पत्थर चट्टा इसके अंदर है, तो हमने शर्त लगा ली है कि बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक होगा। ऐसा नहीं हो, कि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का शरीर अलग है, अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी हर्ब्स है कि उन वाले
एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज कर देती है जो बार बार स्टोन बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक इंफॉर्मेशन आप सबको यहां से मिली है। तो इंडिकेशन यही है कि एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, और इंडिकेशन यही है कि बिल्कुल यूरिनरी और जो स्टोन प्रॉब्लम है वो 18 साल से बड़े बच्चों को देना, प्रेग्नेंट वुमेन्स को डॉक्टर के सजेशन पे देना, यही हमारी तरफ से एडवाइस है। तो इसके साथ ही ये सेशन हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।